जय श्री राम भक्तों। भगवान का बाल स्वरूप कितना सुंदर, कितना मनोरम है। अयोध्या में 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाएगी, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। वह शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को आ रहा है। सभी के लिए इतना संभव नहीं है कि वह अयोध्या पहुंच पाते, तो हम घर से ही किस प्रकार भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा और पूरा बताऊंगी कि किस तरह से उनकी पूजा करनी है, क्या उन्हें भोग लगाना है, किस तरह से दीपक प्रज्वलित करने हैं, कितने दीपक प्रज्वलित करने हैं और किस प्रकार पूजा करनी है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भगवान श्री राम का बाल स्वरूप अगर आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं। उस दिन एक प्रतिमा की स्थापना कर लीजिए और वहाँ पर एक अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जिस तरह से भगवान विष्णु को, भगवान श्री राम को सब एक ही रूप है, एक ही नाम है, बस उनके नाम अलग अलग हो गए हैं। तो आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। जिस तरह से विष्णु भगवान को हल्दी बहुत प्रिय होती है, तो इसी तरह से उस दीपक के लिए आप रुई की बाती बनाएंगे। लंबी बाती बनानी है आपको और उस बाती में थोड़ी सी हल्दी अवश्य लगा दीजिएगा। उस दीपक को अखंड प्रज्वलित करना है। भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है। यदि आपके पास ना हो तो आप राम दरबार का चित्र भी लगा सकते हैं। एक अखंड दीपक अलग से जलाइएगा। एक दीपक पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए अलग से जलाइएगा। और 5 दीपक, कम से कम 5 दीपक तो अवश्य ही जलाइएगा। जो आपको सुबह अपनी देहरी को साफ करके एक दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करना है और शाम के समय भी 5 दीपक जो प्रज्वलित करने हैं वो अपने अलग अलग घर में जगह पर, जैसे एक किचन में रख दिया, एक तुलसी माता के पास, एक बेडरूम में और एक जो ब्रह्म स्थान कहा जाता है, घर का बीच का स्थान, वहाँ पर प्रज्वलित करना है और मंदिर में प्रज्वलित करना है। इस तरह से आपको 5 दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करने हैं। जो आपने अखंड दीपक जलाया है वो आपका अखंड जलना चाहिए, यानी कि कम से कम 24 घंटे वो दीपक जलना चाहिए। देसी घी का जला सकते हैं तो देसी घी का जलाइए, अगर तेल का जला सकते हैं तो तेल का जलाइए। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। बजरंगबली महाराज की फ़ोटो भी अवश्य रखिएगा। फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लीजिए, मूर्ति हो तो मूर्ति रख लीजिएगा, क्योंकि श्री राम भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्त की भी पूजा करते हैं। बजरंगबली महाराज की पूजा करना मतलब आप राम भगवान को भी प्रसन्न कर रहे हैं। भक्त और भगवान दोनों को ही प्रसन्न करना, इसीलिए दोनों की ही मूर्ति आप ज़रूर स्थापित कीजिएगा। उसके बाद आपको उन्हें भोग लगाना है। आप किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं? श्री राम भगवान को खीर बहुत प्रिय है, तो खीर ज़रूर बनाइएगा। पीली मिठाई बहुत पसंद होती है, तो पीली कोई भी मिठाई बना सकते हैं या फिर लड्डू का भोग लगा सकते हैं। बजरंगबली महाराज को भी लड्डू का भोग लगा सकते हैं। प्रसाद में जो भी आप बताशे अगर लाएं तो बताशे भी भगवान को भोग लगा सकते हो। उन्हें बताशे भी बहुत प्रिय होते हैं। इस तरह से आप पूजा अर्चना कीजिएगा, आरती कीजिएगा। अगर संभव हो सके तो घर में कीर्तन करवा सकते हैं, श्री राम भगवान के नाम का कीर्तन करवाइएगा। अगर नहीं करवा सकते हैं तो खुद ही पूजा कीजिए। बजरंगबली महाराज का भी पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, या फिर रामचरितमानस उस दिन पढ़ सकते हैं। बहुत ही शुभ मानी जाती है रामचरितमानस। दोपहर के 12 बजे के समय पर आप जो भगवान की जन्म स्तुति है उसका भी गान कर सकते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। इस तरह से इसका पूरा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जो उनकी स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारनम। इस स्तुति का भी पूरा पाठ कर सकते हैं।
श्री राम भगवान को जितना जाप से आप प्रसन्न कर सकते हैं उतना आप जाप से प्रसन्न कीजिए, क्योंकि हमारा मन से जो वाणी निकलती है, जो भगवान राम नाम का जप निकलता है, वही सीधा भगवान तक पहुंचता है। इस दिन आप जो भी पाठ करेंगे, जिस भी मंत्र का जाप करेंगे, उससे ही भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान राम को ये मंत्र भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानने। अगर इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं, श्री राम तारक मंत्र है, ये उद्धार करने वाला है। इस मंत्र का यदि आप 108 बार जाप कर लेते हैं तो यह भी आपको पुण्यों को देने वाला होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो राम नाम के मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। सिर्फ राम 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 या फिर सीताराम सीताराम का भी जाप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ घड़ी में अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इतने ज़्यादा शुभ योग बने होंगे उस दिन। तो यदि आप उस दिन भगवान श्री राम की और हनुमान जी की पूजा और प्रतिष्ठा करते हैं और उनका पूजन सही विधि से कर लेते हैं, उनके नामों का जाप कर लेते हैं, तो भगवान राम आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएंगे। जय श्री राम।